या मेरे मालिक, आज मैं हिंदू से मुसलमान बन गया हूं और आज केवल अपने बच्चे के लिए जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, लेकिन क्या बताऊं कि आज हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करके खिलाऊं? मेरा बेटा ना मालूम कहां है। या अल्लाह, मैं अपने बेटे को यहीं पर इंतजार करता हूं और मेरा बच्चा आता ही होगा। अब्बा हुजूर सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जी अब्बा हुजूर, ये बताओ कि तुम इस समय कहां से आ रहे हो? अब्बा हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब्बा हुजूर, बोलो बच्चे, अब्बा क्या हुजूर, कहना चाहते हो? आज कई दिन बीत गए, हम और आप इसी झोपड़ी में भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अब्बा हुजूर, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। बोल बेटा। अब्बा हुजूर, अभी मांगने भीख मुझको है जाना। अभी मांगने भीख मुझको है जाना। अभी और यही परी रहो मैं हुआ जब सयाना। यही परी रहो मैं हुआ जब सयाना। हो मैं नहीं मेरे बच्चे, आज तू क्या कह रहा है? मेरे रहते हुए तू भीख मांगने जाएगा? नहीं मेरे लाल, अभी तो मैं जिंदा हूं, तू इसी झोपड़ी में रह और मैं तेरे लिए भीख मांगूंगा और शाम तक कुछ खाने का इंतजाम होगा। बेटा सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए अब्बा हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं? और नहीं भीख तुम मांगने बेटा जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा हुजूर? आप क्या नहीं भीख तुम बेटा और मांगने को जाओ और रहो तुम यहीं पर मेरे लाल जाओ। बेटा तुम के तुम लाल और कहीं मान जाओ और नहीं भीख तुम बेटा मांगने को जाओ। मेरे लाल, तू मेरे रहते हुए भीख मांगने जाएगा? जरा सोच कि मैं
एक वचन बंधु और मैं अब्बा हुजूर, तुझे ऐसे भीख मांगने कैसे जाऊं? अब्बा हुजूर, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे जाने दो अब्बा हुजूर। मैं शाम होने से पहले चला आऊंगा। ठीक है बेटे, अगर तू जाना ही चाहता है तो मैं तुझे इजाजत तो दूंगा। तो बात मेरी बेटा सुनो ध्यान से, जा रहे मांगने भीख नूरे नजर, शाम होने से पहले चले आना तुम। शाम होने से पहले चले आना तुम, क्योंकि ये है जमाना खतरनाक है। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा, अब्बा हुजूर, इस जमाने में किसी का कभी भरोसा नहीं करना। अब्बा हुजूर, हमें इस दुनिया से क्या मतलब है? हमें तो बस एक चुटकी भीख से मतलब है अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बोल बेटा। अब्बा हुजूर, दीजिए आदेश सरवर को आका मेरे, दीजिए आदेश सरवर को आका मेरे। अब्बा, दीजिए आदेश सरवर को आका मेरे। अब्बा, दीजिए आदेश सरवर को आका मेरे, शाम ढलने से पहले चला जाऊंगा, शाम ढलने से पहले। जा गुजारिश करूं मैं दरबारी में। अब्बा, मेरी बातों को सुनिए। जा गुजारिश करूं मैं दरबारी में, उनके हाथों से कापर भर लाऊंगा। अब्बा हुजूर, मैं राज दरबार की तरफ जाऊंगा और भीख मांगकर शाम होने से पहले लौटकर आ जाऊंगा। अब्बा हुजूर, आप चिंता मत करिए, आप चलिए मेरे साथ झोपड़ी में आराम करिए। अब्बा हुजूर, ठीक है मेरे चलिए लाल, अब्बा हुजूर। मैं तेरी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे लाल हमारी नसीहत को ठुकरा मत देना। सूर्यास्त होने से पहले अपनी झोपड़ी में वापस आ जाना, यही हमारा कहना है तुमसे बेटा। ठीक है अब्बा हुजूर, चलिए अब्बा हुजूर। क्या मेरे मालिक, आज कितना बड़ा कहर हम पे ढाया जा रहा है, और अरब के साजना हो, अरब के साजना हमारी ओरिया तनी निहारा, अरब के साजना।
अरब के साजना हमरी ओरिया तनी निहारा हो अरब के साजना हमरी ओरिया तनी निहारा हो अरब के साजना। दाई हलीमा दूध पियावे गोदिया में बैठाई, ओ दाई हलीमा दूध पियावे, दाई हलीमा दूध पियावे गोदिया में बैठाए। चूमय चाटे और खिलावे, चूमय चाटे और खिलावे पलना माँ झुलाई अरब के साजना हमरी। चलिए आइए चलिए। मंत्री कृपाल सिंह महाराज, हमारे इस रियासत के क्या अहवाल हैं? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार करे है राजा। किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है राजा। यही तुमसे उम्मीद है, लेकिन मंत्री कृपाल सिंह महाराज, आज न जाने बात क्या है, मेरी बेटी राजकुमारी गुलशन हमें याद आ रही है। क्या कहा राजन? आज राजकुमारी गुलशन की याद आ रही है? हाँ मंत्रीवर। महाराज, बच्चे हैं, याद तो आएंगे ही। कोई बात नहीं, आओ हम जब तक इंतजार करते हैं। हो सकता है मेरी बेटी राजकुमारी गुलशन हमें याद कर रही है, तो हो सकता है कि आती हो। ठीक है। बेटी राजकुमारी गुलशन, आज कौन सी इससे आवश्यकता पड़ गई, कौन सी आज ऐसी कमी हो गई जो कि अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार तक आना पड़ा? क्यों नहीं पिताजी, मैं बता रही हूँ पिताजी, आप तस्वीर लाइए पिताजी। चरणे कमल में आपके लली झुकाती, चरण कमल में आपके और लली झुकाती सी, और एक खड़ी लाडले, और एक खड़ी लाडले आपकी दे दो मुझे याद। बेटी गुलशन, जी पिताजी। मेरी बातों को गौर से सुनिए। कहिए पिताजी। जुग जुग बेटी तुम्हें जियो रहो सदा याबाद। जुग जुग बेटी तुम्हें जियो रहो
सदाया जग में सूरज की तरह चमको मेरे लाल। बेटी राजकुमारी गुलशन, जी पिताजी। कहना क्या चाहती हो, खुले शब्दों में बताओ। सुनिए पिताजी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बैठिए पिताजी। अरे चमन घूमने की है इच्छा हमारी, चमन घूमने की है इच्छा हमारे, चमन घूमने की है इच्छा हमारी, अगर हो इजाजत करूं मैं तैयार। अगर हो इजाजत करूं मैं तैयारी, अरे चमन घूमने की है इच्छा। पिताजी, आज मेरी हाथी की इच्छा है कि मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ। पिताजी, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया, यानी तुम चमन घूमने जाना चाहती हो। क्यों नहीं पिताजी? बेटी जाओ जाओ, लेकिन इतना ध्यान रहे कि चमन घूमकर दिन ढलने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले अपने राज्य भवन वापस चलिए ना बेटी। क्यों नहीं पिताजी? जाओ, इजाजत है। ठीक है पिताजी। पिताजी राम। पिताजी खुश रहो बेटी। चाचा जी खुश रहो। मां तेरी कृपा से महाराज, आज मेरी बेटी राजकुमारी गुलशन पूरे 18 वर्ष की हो गई है। क्या कहा राजन? राजकुमारी गुलशन पूरे 18 वर्ष की हो गई। पूरे 18 वर्ष की हो गई है, शादी की योग्य हो गई है, लेकिन आज तक राजकुमारी गुलशन के काबिल कोई शौहर पसंद नहीं आया। मैं सोचता हूं एक शर्तनामा लिखकर दरबार के द्वार पर टांग दिया जाए। उस शर्तनामे में लिखा जाए कि जो हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन को जो बसर पसंद आएगा वही उसका मनपसंद शौहर होगा। यदि न पसंद आया तो राजकुमारी का खंजर उसका गर्दन होगा। जिसे अपनी शक्ल पे नाज हो वही हमारी बेटी के रूबरू जनाब हो। यह शर्तनामा लिखकर दरबार के द्वार पर टांग दिया जाए। ठीक है राजा। मेरी हुक्म की तामील की जाए। ठीक है राजा। मैं चल रहा हूं। चलिए राजा। दरबारी। कहिए मंत्री जी। सुना बे, हाँ महाराज ने क्या कहा? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुना। शर्तनामे की तैयारी कर। ओ भैया आ जाओ यार, इधर आओ। बताओ मंत्री जी क्या कह रहे हैं तुमको। क्या कह रहे हो मंत्री जी? सुन बे, एक शर्तनामा बना और उस शर्तनामे को बनाकर मेन गेट पर टांग दे। बोलिए मंत्री जी। चुनार राज चुनार राज्य महाराज सत्यजीत सिंह, महाराज सत्यजीत सिंह। मेरी बेटी मेरी बेटी आज 18 वर्ष की हो गई। आज 18 वर्ष की हो गई शादी है। योग हो गई। और शादी योग हो गई, शादी योग हो गई है। लेकिन आज तक मेरी बेटी गुलशन को मेरी बेटी गुलशन को कोई वर पसंद नहीं आया कोई वर पसंद नहीं आया जिसे अपने शक्ल पर नाज हो।
जिसे अपनी शक्ल पर नाज हो, वही रूबरू मेरी बेटी का जनाब हो। वही रूबरू जनाब। जिसे और लिख इस पे, बोलिए मुँह। जो वर मेरी बेटी गुलशन को पसंद आ गया, मेरी बेटी गुलशन को पसंद आ गया, उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाए। शादी कर दिया जाएगा। कर वरना पसंद आया, वरना पसंद आया तो राजकुमारी गुलशन का खंजर होगा, तो राजकुमारी गुलशन का खंजर होगा और उसका सर होगा, और उसका सर होगा। ये शर्तनामा मेन गेट पर टांग दे रहे, ठीक है? टंगवा देना। भैया। हाँ भैया। मंत्री जी क्या लिखवाए, जरा इसको एक बार पढ़ के सुनाओ। आज हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन शादी के योग्य हो गई है। हाँ। जो कोई वर हमारी बेटी राजकुमारी गुलशन को पसंद आता है तो उसी के साथ शादी कर दिया जाएगा। अगर नहीं पसंद आया तो राजकुमारी का खंजर और उस लड़के का सर होगा, जिसको अपनी खूबसूरती पर नाज हो। का भवा नाच होए, नाच नहीं तो कहवा तमाशा हो। हाँ, अरे यार नाज हो, नाच हो, हम कहीं नाच होए। और आगे जिसको अपनी खूबसूरती पर नाज हो है, वही रूबरू जनाब हो। जवाब। भैया। हाँ भैया। ये शर्तनामा ले जाकर तू काफी करा लो। अच्छा भैया। एक शर्तनामा राजकुमारी के अहले चमन में होना चाहिए और एक शर्तनामा राज दरबार के मेन गेट पर होना चाहिए। क्यों नहीं भैया? ठीक भैया। ठीक भैया। अब हम चलते हैं। चलो भैया। चांदनी जी, राजकुमारी जी। मैं चमन में आ गई हूँ चांदनी जी राजकुमारी। और थोड़ी देर यहीं पर आराम करूंगी और सूर्यास्त होने से पहले घर भी चलना है चांदनी। क्यों नहीं राजकुमारी जी? और तुम तीनों बहन थोड़ा गुनगुनाओ, क्योंकि मेरे दिल को चैन और तसल्ली मिल जाए। ये बात है। ठीक है राजकुमारी जी। अरे मेरी सहेलियों मेरे साथी आओ, खनकाओ चूड़ियाँ कंगना बजाओ, मैं बहारों की कली सज सावर के मैं तो चली, कहीं तो मिलू जाएगा मेरा बालूमा, कहीं तो मिलू जाएगा मेरा बालूमा। मेरी सहेलियों मेरे साथ आओ, खनकाओ चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बहारों की कली जाएगा मेरा बालूमा, कहीं तो जाएगा मेरा साजना। नींदी आँखों में नहीं है, बेकरारी छा गई, नींदी आँखों में नहीं है, बेकरारी छा गई, पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं तुमसे नाता जोड़ूंगी मैं, कितना तड़ू पाएगा मेरा बालूमा।
चांदनी, जी राजकुमारी जी। तुम तीनों बहन यहीं पर पहरा दीजिए, और कोई भी आता है तो सबसे पहले मेरे रूह बरूह उसे पेश किया जाए।